हेलो एवरीवन, दिस इज नीतेश शर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फ्रॉम अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से यूट्यूब चैनल अनअकैडमी जीत पर। यार आपको बताया जैसे कि हमारे चैनल पर चल रही है एक अमेजिंग सीरीज पंगा सीरीज, और पंगा सीरीज के आज के एपिसोड में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। यार लिमिटिंग रिएजेंट, अब आप कहोगे सर लिमिटिंग रिएजेंट क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यार कि चाहे आपका जेई मेंस हो चाहे आपका जेई एडवांस हो, उसमें जो स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात होती है, उन क्वेश्चंस पे 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है यार, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं यार आज के इस टॉपिक की। दिस इज अवर टीम पंगा एंड दिस इज अबाउट माई इंट्रोडक्शन यार। और देखो, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं यार कि अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सीखने आई गई हो इस वीडियो में, ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लेक्चर देखना, क्योंकि अगर आपने यार पूरा वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि लिमिटिंग रिएजेंट का ऐसा कोई क्वेश्चन ना जेई मेंस का होगा ना जेई एडवांस का होगा जो आप ना बना पाओ, ठीक है यार। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यार, ये बेसिकली एक कहानी से स्टार्ट करेंगे हम, और कहानी को आप अगर समझ गए तो लिमिटिंग रिएजेंट को आप मतलब यूं समझ जाओगे, यूं, ठीक है। तो चलिए देखो यार, बेसिकली सबको पता है कि पैंट किससे बनती है यार, कपड़े और धागे से पैंट बनती है ना, और तो कुछ चाहिए नहीं होता। तो कपड़ा धागा मिलके क्या बनाता है, पैंट। तो ऐसे समझो कि 2 मीटर ये क्या है, कपड़ा मेरा, ठीक है। 2 मीटर कपड़ा और 8 मीटर धागा लगता है एक पैंट को सिलने में, ठीक है यार। 2 मीटर कपड़ा और 8 मीटर धागा लगता है एक पैंट को सिलने में, ठीक है यार। आई बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मतलब ये हो सकता है ना, मतलब 2 मीटर कपड़ा और 8 मीटर धागा लग रहा है एक पैंट को बनने में, है ना, डिफरेंट साइज, एक पर्टिकुलर साइज है ना, उस पैंट को बनाने में 2 मीटर धागा और 2 मीटर कपड़ा और 8 मीटर धागा लग रहा है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब देखो ऐसे समझो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास है यार 10 मीटर क्या है, 10 मीटर कपड़ा है, ठीक है, और धागा तुम्हारे पास कितना है, अनलिमिटेड है ना, बहुत सारा धागा है, ठीक है, और कपड़ा है तुम्हारे पास 10 मीटर। तो मैं तुमसे पूछूं कि यार कितनी पैंट बन जाएंगी, ठीक है। तो देखो 2 मीटर कपड़े से कितनी पैंट बन रही है, एक पैंट बन रही है। तो 10 मीटर कपड़े से कितनी बन जाएंगी, 5, है ना यार। 10 मीटर कपड़े के मैं 5 मीटर के 2 मीटर के अंदर 5 सेट बनाऊंगा, है ना। 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो कितनी पैंट बन गई यार तुम्हारी, 5 पैंट बन गई, ठीक है। ये बात क्लियर यार, बता दो, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर अब मैं तुमसे ये बात कहूं कि भाई मेरे पास एक सेकेंड यार, कि मेरे पास 10 मीटर कपड़ा है, बट धागा मेरे पास कितना है, धागा कितना है यार, 8 मीटर धागा है, ठीक है। तो अब कितनी पैंट बन जाएंगी, ये कैसे बताओगे यार। देखो ऐसे समझो कि अगर तुम्हारे पास 10 मीटर कपड़ा है तो पैंट तुम्हारी कितनी बन सकती है, 10 मीटर कपड़ा है तो 5 बन सकती है। ऊपर वाली इक्वेशन से रिलेट कर सकते हो, 2 मीटर से एक पैंट बन रही है, तो 10 मीटर से कितनी बन सकती है, 5 बन सकते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पास धागा अनलिमिटेड नहीं है, धागा तुम्हारे पास कितना है, 8 मीटर, और ऊपर वाली इक्वेशन से दिख रहा है जो स्टैंडर्ड इसकी इक्वेशन है पैंट बनाने के लिए, कि 8 मीटर कपड़े से कितनी, भाई एक ही पैंट बन सकती है। तो 8 मीटर कपड़े से कितनी पैंट बन सकती है, एक ही पैंट बन सकती है ना। तो हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल है कपड़े के अकॉर्डिंग तो 5 पैंट बन सकती है, पर धागे के अकॉर्डिंग एक पैंट बन सकती है। तो एक्चुअल पैंट कितनी बनेगी यार, एक ही बनेगी ना, क्योंकि धागा तो हमारे पास भैया कितना है, एक पैंट के अकॉर्डिंग है, तो एक ही पैंट बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिसाइड कौन कर रहा है कि पैंट कितनी बनेगी, बेसिकली जिसकी औकात कम है किसकी, पैंट बनाने की, जिसकी कम औकात है पैंट बनाने की, मतलब कम अमाउंट ऑफ पैंट बनाने की, ठीक है। तो बेटा इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये हो गया हमारा, क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये डिसाइड कर रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। और अब देखो 8 मीटर धागा यूज हो जाएगा, तो क्या 8 मीटर धागा अगर यूज हो गया तो कपड़ा कितना यूज होगा, मतलब एक पैंट के लिए कपड़ा कितना यूज होगा, 2 मीटर। तो इसमें कपड़ा कितना बच जाएगा तुम्हारा, बेसिकली 8 मीटर कपड़ा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा यार, ठीक है। तो ये जो तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि एक्सेस रिएजेंट, मतलब कि जो मेरा बच गया, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया तुम्हारा, कि जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो फाइनल बन रही है उसको डिसाइड कर रहा है, ठीक है। वो क्या था, हमारा धागा, ठीक है, क्योंकि वो एक ही पैंट के लिए एक उतना ही था जितने से एक पैंट बन सकती है, ठीक है यार। तो आई बात समझ में आ रही है, यहां से, है ना, रिलेट कर पा रहे हो। अभी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो मुझसे और बेटर समझ जाओगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी बात है, आई थिंक यार काफी इजी है रिलेट करना। मतलब बेसिकली ऐसी क्वांटिटी जो मेरे को बताएगा मेरा रिएक्टेंट, वो जो प्रोडक्ट है मेरा कितना बनेगा, ठीक है यार। थ्योरेटिकली तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, रिएजेंट विच फिनिशेस फर्स्ट इन अ रिएक्शन, मतलब देखा था तुम, धागा पहले खत्म हो गया था, कपड़ा तो बच गया, तो ऐसे कि रिएजेंट विच फिनिशेस फर्स्ट इन अ रिएक्शन, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात तुम्हारी कि रिएजेंट विच डिसाइड्स हाउ मच प्रोडक्ट विल फॉर्म, तो डिसाइड किसने किया था बेटा, यहाँ पे धागा डिसाइड कर रहा था ना, क्या बोलते हैं कि कितने पैंट बनेंगे। तो रिएजेंट विच डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट विल फॉर्म इज व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है यार।
और तीसरा क्या बोलता है, रिएजेंट विच शुड बी एडेड टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो फिर दोबारा देख लो, अगर मैं इसमें धागा और ऐड कर सकता, मतलब मैं 8 मीटर इसमें और डाल देता तो 2 पैंट बन जाती, क्योंकि कपड़ा तो मेरे पास ऑलरेडी 5 पैंट का है। तो इसको एक तरीके से और ऐसे बोल सकते हैं कि रिएजेंट विच शुड बी एडेड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। राइट यार, यहां तक आई थिंक बात तुमको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करता हूं, तुमसे और चीजें और मतलब और क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, देखो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है कि 1x + 3y गिव्स व्हाट 3z। ठीक है, तो तुम्हारे पास 1x + 3y मिलकर क्या देता है, तुम्हारा ये 2z देता है। ये बेसिकली क्या है, एक जनरल रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे समझो। तो इसमें हमको बताना है कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट इज एक्सेस रिएजेंट, और मोल्स ऑफ जेड, जितने मोल्स जेड के बनेंगे वो बताना है हमको। ठीक है, तो देखो ऐसे इसको देखते हैं। तुमको नहीं आता है तो जैसे मैं कर रहा हूं बस मेरे को फॉलो करना है और सीखना है। ठीक है, इतनी सी बात है बस, और ये सीख लिया तो फिर जो भी क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे आई एम प्रीटी श्योर वो हो जाएगा। ठीक है, देखो एक मोल से जेड के, एक मोल एक्स से जेड के कितने बनते हैं, 2 बनते हैं यार। जो 2 क्या बनते हैं, मोल बनते हैं। एक मोल एक्स से जेड के 2 मोल बनते हैं। ठीक है, तो 8 से कितने बनेंगे, 1 से 2 बनते हैं, तो 8 से कितने बनेंगे, 16। डबल 1 से 2, 8 से 16। ठीक है यार, अब देखो, अब वाई के अगर 3 होंगे तो जेड के कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। जेड के 2 क्या बनते हैं, मोल। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, तो 3 से 2 बनते हैं, 18 से कितने बनेंगे, 18 से बनेंगे बेटा तुम्हारे 2/3 × 18। ठीक है यार, 3 से 2 बनते हैं, 3 से 2 बनते हैं, 18 से बनेंगे क्या, कितने बनेंगे 2/3 ऑफ 18, तो ये क्या होगा तुम्हारा यार 12। ठीक है, 3 से 2 बनते हैं तो 18 से कितने बनेंगे, ऐसे निकालते हैं ना यार कि 3 से 2 बनते हैं तो 1 के लिए निकाल लिया मैंने, कितने बनेंगे 2/3। एक इसके 1 से 2/3 बनेंगे तो 18 से निकालना है, तो 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने बनेंगे 12। अगर मेरे पास y के 18 हैं तो मैं z के 12 बना सकता हूं, अगर मेरे पास x के 8 हैं तो मैं z के 16 बना सकता हूं। ठीक है, अब देखो ज्यादा कौन बना रहा है, ज्यादा कौन बना रहा है, x उतना अमाउंट में प्रेजेंट है जो ज्यादा अमाउंट ऑफ z बना सकता है। ठीक है, और y क्या बोलते हैं, इतने अमाउंट में प्रेजेंट है जो 12 बना सकता है। बेसिकली ज्यादा, ये 16 ज्यादा हो गया ना 12 से। बट इसमें लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे डिसाइड करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली बेटा वो होगा जिसकी औकात कम होगी। पीछे बताया था ना, जिसकी औकात कम होगी क्या, प्रोडक्ट बनाने की। तो प्रोडक्ट कम कौन बना रहा है, 12, मतलब 12 वाई बना रहा है ना, 12 प्रोडक्ट 12 जेड के बना रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे हो गया, क्योंकि ये कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट वाई होगा, क्योंकि ये कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करता है। इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको याद रख लेना है कि लिमिटिंग रिएजेंट मेरा कौन होता है। अगर मेरे पास डिफरेंट मोल्स दे रखे हैं रिएक्टेंट के, लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा वो होगा जिसकी औकात कम होगी या जो कम नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कम कौन बना रहा है, तुम्हारा वाई बना रहा है। भले ही नंबर में दिखने में ज्यादा ये लग रहा है, ठीक है, पर ये कम नंबर बना रहा है, 12 बना रहा है, और ये बना रहा है हमारा एक्स 16 बना रहा है। ठीक है, मोल्स किसके, जेड के। तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे वाई। एक्सेस रिएजेंट क्या हो गया बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया तो एक्सेस ये हो गया, ये बच जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तुम्हारा, सॉरी एक्सेस रिएजेंट हो गया तुम्हारा एक्स, है ना। अब मोल्स ऑफ जेड फॉर्म्ड, ठीक है, मोल्स ऑफ जेड फॉर्म। ठीक है भाई, इससे तो 16 बन सकते थे हमारे, बट बन किसकी वजह से रहे हैं, ये जो हमारा y है इसकी वजह से कितने बन रहे हैं 12 है। ठीक है, बाकी उसके जो मोल है वो बच जाएंगे, x के जो एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, तो कितने मोल बचे y के, सॉरी z के कितने मोल बने, 12 बने ना यार, ये बात हो गई तुम्हारी। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, मोल्स ऑफ जेड फॉर्म। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन चलते हैं जिसको तुमको अटेम्प्ट करना है यार। वीडियो बेसिकली तुमको वीडियो पॉज कर लेनी है, मैंने क्वेश्चन दिया, ठीक है, इसको अटेम्प्ट करना है कि जो मैंने सिखाया है उसके हिसाब से तुम उसको, तुम्हारा ये बन पा रहा है कि नहीं बना रहा, अदरवाइज मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, इसको कैसे करना है, देखो इसमें 4 क्वेश्चन, 4 चीजें पूछी हैं कि तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, एक्सेस रिएजेंट क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड वो क्या है, और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट वो क्या है। ठीक है, 4 बातें, देखो चारों को लाइन बाय लाइन करेंगे। देखो कैसे, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर मेरे पास ए का अगर 1 होता है तो सी का कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, अगर बी के तुम्हारे पास 2 होते हैं, अगर बी के तुम्हारे पास 2 होते हैं तो सी का कितना बनेगा, सी का 1 बनेगा। ठीक है, तो क्या होते हैं, मोल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है अगर मेरे पास 5 ए है और 2 बी, मेरे पास 8 बी है, 5 ए है और 8 बी है, तो सी कितना बनेगा और लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कितने होंगे। ठीक है यार, ठीक है, अब देखो कि क्या बोलते हैं, तुम्हारा 1 से 1 बनता है तो 5 से कितना बनेगा, 5। अगर मेरे पास 5 ए हैं तो मैं कितने सी बना सकता हूं, मैं 5 सी बना सकता हूं। ठीक है, अभी हम बी की बात नहीं करें। अगर मेरे पास 8 बी हैं तो मैं कितने सी बना सकता हूं, अगर मेरे पास 2 बी होते हैं तो मैं 1 सी बनाता हूं, अगर मेरे पास 8 बी हैं तो मैं 4 सी बना सकता हूं, है ना, 4 सी। तो फिर अब तुमको देखना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, लिमिटिंग रिएजेंट ए होगा या बी होगा। कैसे पता लगेगा, जिसकी औकात कम प्रोडक्ट बनाने की, किसकी औकात कम है भाई,
बी की क्योंकि बी बना रहा है 8 से सिर्फ 4, है ना। तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो गया मेरा एक्सेस रिएजेंट। क्या हो गया यार? एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया यार? हमारा बी हो गया क्योंकि ये 4 बना रहा है और ए हमारा 5 बना रहा है, तो जिसकी औकात कम वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। और एक्सेस रिएजेंट हमारा क्या हो गया यार? ए हो गया। और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, अब क्योंकि अमाउंट इससे पता लगा रहे हैं हम बी से, तो कितना बन रहा है? 8 से 4 बन रहा है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट ये डिसाइड करेगा। और इससे कितना बन रहा है हमारा? 4 मोल बन रहा है। किसका? सी का 4 मोल। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया हमारा? 4 मोल। ठीक है, 4 मोल, राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अमाउंट, मतलब एक्सेस रिएजेंट ये है तो ये बच जाएगा, तो इसका कितना अमाउंट बचा होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो आप इसको कैसे करेंगे। इसके एक के लिए 2 लगते हैं, या फिर ऐसा कर लो कि इसके 2 के लिए इसका 1 मोल लगता है, तो इसके 8 के लिए इसका कितना लगेगा? 4 मोल लगेगा। भाई आधा लग रहा है ना, 2 के लिए 1 लगता है, 8 के लिए कितना लगेगा? 4 लगेगा। 5 मेरे पास थे ऑलरेडी, तो 5 में से 4 गया तो 1, ये क्या हुआ हमारा? 1 मोल। किसका? ए का 1 मोल बचा, ए का 1 मोल बचा। ठीक है, तो 1 मोल अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। ठीक है यार, क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं अपन, उस पर ध्यान देते हैं। देखो यार, ये कह रहा है पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, ये क्या कह रहा है और ट्राई करना अगर तुमसे खुद हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं होता है कि तुम क्वेश्चन देख ले रहे हो और मतलब करने का ट्राई नहीं कर रहे, तुमको एक बार पहले स्टार्ट करना पड़ेगा ट्राई करने का, तभी तुम्हारी हैबिट बनेगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसके बाद अगर ना आए देन तुम सॉल्यूशन देखना, और तुमसे हो जाए तो उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अ मिक्सचर ऑफ N2 and H2 is caused to react in a closed vessel to form ammonia. The reaction ceases before either reactant is totally consumed. At this stage, 2 moles of each N2, H2 and NH3 are present. The moles of N2 and H2 present at the beginning of reaction. ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि ये कंटेनर है, वेसल मतलब कंटेनर, H2 प्लस N2 इसमें रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लो यार। ठीक है, आती होगी ना रिएक्शन बैलेंस करनी? नहीं आती है तो देख लो, ऐसे करते हैं। ठीक है, 3H2 प्लस N2 क्या बनाता है हमारा? अमोनिया। इसकी बैलेंस रिएक्शन सबको पता है ना यार? ठीक है, देख लो, नहीं पता है तो ऐसे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर मतलब T = 0 पे हमको नहीं पता कि इसके हमने A मोल लिए थे और इसके B मोल लिए थे, A और B की बेसिकली वैल्यू पूछ रहा है। कब कि एक T = मान लो X पे, जब रिएक्शन हमने रोक दिया, बीच में रोक दिया, इसमें कह रहा है ना यार कि द रिएक्शन सीजेस बिफोर एदर रिएक्टेंट इज टोटली कंज्यूम। किसी भी रिएक्टेंट के टोटली कंज्यूम होने से पहले रिएक्शन बीच में रोक दी है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबके मोल, हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के और अमोनिया के कितने मोल हैं? 2-2 मोल हैं, है ना, 2-2 मोल हैं। तो ये कह रहा है कि इस T = 0 पे हमने कितने मोल लिए होंगे? किसके? हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, तुमको पता है कि अमोनिया के 2 मोल बनाने के लिए ये T = X है, इस टाइम पे जब रिएक्शन रोका है तो 2 मोल हमारे इसके पाए गए हैं, 2 मोल इसके पाए गए और 2 मोल अमोनिया के पाए गए। ठीक है, अब इसके अमोनिया के 2 मोल बनाने के लिए तुमको पता है कि हाइड्रोजन के कितने मोल लगे होंगे? 3 मोल लगे होंगे, बैलेंस रिएक्शन में दिख रहा है। और क्या बोलते हैं, इसके नाइट्रोजन के कितने मोल लगे होंगे? 1 मोल लगा होगा यार, 1 मोल लगा होगा। ठीक है, नाइट्रोजन का 1 मोल लगा हुआ। अब क्या बोलते हैं, ये कह रहा है कि इनिशियली हमने कितने लिए होंगे? देखो यार, 2 मोल तो इसके ऑलरेडी हैं, इसके भी 2 मोल ऑलरेडी हैं, है ना, और 1 मोल कंज्यूम हो गया होगा नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन के कंज्यूम हो गए होंगे। तो टोटल कितने मोल लिए होंगे इनिशियल में? तो ये कैसे निकलेगा कि 3 तो कंज्यूम हो गए भाई, 2 ऑलरेडी हैं, तो 5 मोल तो हाइड्रोजन के होंगे, और क्या बोलते हैं, इसका 1 मोल कंज्यूम हो गया, 2 ऑलरेडी बचे हैं, तो 3 मोल किसके होंगे? हमारे नाइट्रोजन के होंगे यार। ठीक है, आई बात समझ में? तो बेटा ये था आज का लेक्चर, है ना। और आई थिंक यार अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे ना बने और कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर तुमको वीडियो पसंद आया और तुमको लगा होगा तुमने केमिस्ट्री में कुछ सीखा है तो यार प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है।